वित्त मंत्री ने कहा, हमने अपने उत्पादों को अच्छी तरह नियंत्रित किया है। ये पीएम मोदी ही थे जिन्होंने कहा था कि व्यवसायों के लिए लाल फती शाही नहीं बल्कि रेड कारपेट होगा। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़े से मिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बेंगलुरु स्थित उनके आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। किरीट सोमैया ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले ईवीएम पर आरोप लगाने से नहीं जीतेंगे चुनाव, परिणाम आने के बाद बिखर जाएगा पूरा विपक्ष। जोधपुर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद बोले गजेंद्र शेखावत, जोधपुर धर्म नगरी है, यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम निरंतर होते रहते हैं। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, बोले आम आदमी पार्टी की घटती लोकप्रियता से उनके नेताओं में भारी निराशा है, लोग उनकी सभा और पदयात्राओं में शामिल नहीं हो रहे हैं। गुलमर्ग में भारतीय सेना लगातार चला सर्चिंग ऑपरेशन, बारामूला हमले के आरोपियों को पकड़ने के लिए जुटे हैं सेना के जवान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन कार्यक्रम, लोगों की समस्याओं सुन अधिकारियों को दिए निस्तारण के निर्देश। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, रायपुर में जगन्नाथ मंदिर का होना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। वाराणसी में ज्ञान वापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं होगा, कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका की खारिज, वकील बोले हाईकोर्ट जाएंगे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव ने नया उदाहरण पेश किया है, पटना की जेल में बैठे सुभाष यादव को कोडरमा से टिकट देकर भद्दा मजाक किया। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कहा, हरियाणा कृषि आधारित राज्य है, अगर हमने किसानों की मदद की तो उन्हें एमएसपी नहीं दी तो वो कर्ज में डूब जाएंगे। बीजेपी सांसद बसवराज बोम्बई ने शिंगांव उपचुनाव पर कहा, कर्नाटक सरकार जनविरोधी सरकार है, इस सरकार में कोई काम नहीं किया, लोग अब बदलाव चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, करहल की जनता तेज प्रताप के पक्ष में है, बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी। जेएमएम उम्मीदवारों की चौथा लिस्ट जारी, चौथा लिस्ट में 2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। हरविंदर कल्याण बने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष, सीएम सैनी ने दी बधाई। चक्रवात दाना के प्रभाव से तलसारी सागर तट के विभिन्न गांवों में कई जगह घरों में पहुंचा नुकसान। ममता बनर्जी ने लगाया आरोप, कहा चाहे बाढ़ हो या चक्रवात, केंद्र बंगाल को फंड नहीं देता। चक्रवात दाना का दिखा असर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज आंधी। चक्रवात दाना के चलते ओडिशा के कुछ हिस्सों में उखड़े पेड़, तेज आंधी भी चली। हिमाचल में बनी 23 दवाओं के सैंपल फेल, हार्ट अटैक, कैंसर की दवाएं भी मानकों पर खरी नहीं उतरी, कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। दिल्ली में लव जिहाद का मामला, 7 महीने की गर्भवती युवती की जिहादी ने बेरहमी से की हत्या, युवती की हत्या का शव कर मदीना में दफनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदूषण पर जारी की एडवाइजरी, कहा बाहर खेलने और व्यायाम पर लगाए रोक।
दिवाली से पहले दिल्ली की एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार, अभी ग्रैब 2 लागू। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर तैरता दिखा जहरीला झाग। दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा प्रदूषण अक्षरधाम इलाके में फिर दिखी स्मॉग की परत, खराब श्रेणी में पहुंच चुका है इलाके का AQI। पीएम मोदी बोले, भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने जर्मनी के कारोबारियों को दिया न्योता, कहा भारत में इन्वेस्ट करने का यह सबसे सही समय। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चरण के बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, पीएम मोदी, सीएम योगी सहित कई बड़े नेताओं के नाम शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, महाराष्ट्र में महायुति की भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। आजसू प्रमुख और सिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार सुदेश महतो ने दाखिल किया नामांकन, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी के नामांकन पर छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, निश्चित रूप से बीजेपी रायपुर दक्षिण की सीट को जीतेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर कटाक्ष, कहा बीजेपी आरक्षण को लेकर झूठ फैलाती है। आज दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वो कांग्रेस की देन है। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा, झारखंड में हम सरकार बनाएंगे, एनडीए यहां से जबरदस्त जीत हासिल करेगी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा, यह चुनाव ऐतिहासिक रहा है। हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार हैट्रिक लगी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लोगों में प्रचंड उत्साह है, बीजेपी ने तस्वीर बदली है। कश्मीर में सेना के वाहन पर आतंकी हमला, 3 जवान बलिदानी, 2 पोर्टर की भी मौत, 3 से ज्यादा आतंकियों के शामिल होने की आशंका। गुलमर्ग में हुए आतंकी हमले में PAFF ने ली जिम्मेदारी, 3 जवान बलिदानी, 1 घायल। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, गठबंधन की सीटों का बंटवारा बहुत ही आसानी से हो गया है, हमारी जीत निश्चित है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, जातिवाद और तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी का PDA फर्जी है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा, हम एनडीए प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेंगे, हमारे लिए आरक्षण पहला मुद्दा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, लिस्ट में 48 नाम शामिल। नागपुर दक्षिण पश्चिम से प्रफुल्ल गोदड़े मैदान में, नाना पटोले को साकोली से टिकट। छतरपुर में कांग्रेस विधायक के PSO के साथ मारपीट, शराब के नशे में था आरोपी, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। दिल्ली में संविदा कर्मियों को राहत, सीएम आतिशी ने कहा, निकाले गए लोगों को मिलेगी नौकरी। इस बार बेहद खास होगा दीपोत्सव, 55 घाटों पर जलेंगे 28 लाख दिए, जगमग उठेगी रामनगरी अयोध्या। बिहार में यूनिवर्सिटी के चैम्बर में घुसकर पत्नी ने प्रोफेसर पति को पीटा, जिस फ्लैट में रहती थी पति ने उसे बेचा। अमरोहा में स्कूल बस पर फायरिंग, SRS स्कूल की मिनी बस पर बदमाशों ने की फायरिंग, किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं।
दिल्ली में चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़, मोबाइल शोरूम में की थी चोरी, गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। दिल्ली के सॉल्ट लेक क्षेत्र में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, एक पुलिस समेत 4 लोग घायल। नोएडा में लुटेरों का आतंक, बाजार जा रहे पति पत्नी से लूटी चेन, कई जगहों पर बनाया लोगों को निशाना। एक बार फिर नोएडा की सोसाइटी में कुत्ते पर छिड़ा संग्राम, युवती ने बुजुर्ग को मारा तमाचा। झांसी में मजदूरी से मना करने पर सिर से काटे बाल, वीडियो हुआ वायरल, मजदूरी से मना करने पर दबंगों ने व्यक्ति को पीटा। आगरा में दर्जी की अश्लील हरकत, नाप के बहाने महिला से की छेड़छाड़, विरोध पर कपड़े खींचने का आरोप। हापुड़ में थाना से पुलिसकर्मी की मौजूदगी में चोर फरार, पानी पीने के बहाने चकमा देकर भागा। झांसी में एक दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, लाखों का हुआ नुकसान। गाजीपुर में दबंगों ने ऑटो चालक को मारी गोली, 6 राउंड फायरिंग में लगी 2 गोलियां। रायबरेली में आईटीआई परिसर में सोलर सिस्टम में लगी आग, 2 घंटे तक जूझते रहे दमकल कर्मी। आगरा में दीपावली से पहले पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 750 किलो नकली खोया किया बरामद। अमेठी में सवारियों से भरी प्राइवेट बस में अचानक लगी आग, बस में बैठे लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। लाठीचार्ज और पथराव के विरोध में उत्तरकाशी बंद, 26 अक्टूबर को हिंदू जागृति सनातन संगठन करेगा आक्रोश प्रदर्शन। लाठीचार्ज की घटना पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी सफाई, कहा लाठीचार्ज केवल सामान्य प्रशासनिक कार्य का हिस्सा। रुद्रप्रयाग में जिला निर्वाचन अधिकारी ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा, स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल का किया निरीक्षण। पर्यटन बढ़ावे के लिए पर्यटन विभाग ने की खास पहल, विकसित किया जा रहा नए तरीके का एस्ट्रो टूरिज्म। देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सजावटी उत्पादों की प्रदर्शनी का किया शुभारंभ, महिला स्वयं सहायता समूहों ने तैयार किए उत्पाद। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों को फिर मिली राहत, 3 साल के लिए बढ़ाया गया अध्यादेश का समय। प्रेमचंद अग्रवाल ने जनगणना अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, 2021 में कोविड के कारण नहीं हो पाई थी जनगणना। उत्तराखंड में 13 शहरों में होगी वायु प्रदूषण की निगरानी, देहरादून में 3 स्थान पर लगे गेज। जल्द होगा देश और उत्तराखंड की पहली हेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ, 29 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। रायपुर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन, मसूरी, ऋषिकेश और कई स्थानों पर लगाए गए शिविर। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग, 4 दिन का अल्टीमेटम, कनाडा में पीएम के खिलाफ हुए 24 सांसद। सांसद बोले बाइडेन की तरह दावेदारी छोड़े ट्रूडो, कहा रिजाइन नहीं तो विद्रोह करेंगे। ईरान की इजराइल को धमकी, लेबनान को गाजा बनाया तो होगा हमला। इजरायली सेना ने कहा हमास के कमान व नियंत्रण केंद्र पर किया हमला। लेबनान की लड़ाई में 5 इजरायली व 4 लेबनानी सैन्य कर्मियों की मौत।
इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया, कई धमाकों की आवाज सुनी गई। हमास के हर ठिकानों को ध्वस्त कर रहा इजराइल, गाजा पर स्कूल हमले में 17 की मौत। इजराइल ने हमास के एक और कमांडर का किया खात्मा, बीते साल 7 अक्टूबर को आतंकी हमले में था शामिल। लेबनान की मदद से आगे आया फ्रांस, मैक्रो ने किया 10 करोड़ यूरो के पैकेज का ऐलान। इजराइल के हमलों से प्रभावित लेबनान को भारत ने दी मानवीय सहायता, पहली किस्त पहुंची। ट्रूडो ने पीएम पद छोड़ने से किया इनकार, अपनी पार्टी के सांसदों की नाराजगी के बावजूद लड़ेंगे चुनाव। मैक्सिको में पुलिस स्टेशन के बाहर कार बम विस्फोट, 3 अधिकारी घायल। पाकिस्तान के पंजाब में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मारे गए टीटीपी के 10 आतंकी। इमरान खान की पत्नी बुशरा 9 महीने बाद जेल से रिहा, इस्लामाबाद कोर्ट ने जमानत को मंजूरी दी, इमरान अभी भी जेल में रहेंगे। कनाडा में इमिग्रेशन पर ट्रूडो का बड़ा फैसला, इमिग्रेशन की नीति में किया अस्थायी बदलाव। दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र में चीनी जहाज की घुसपैठ, इंडोनेशियाई तटरक्षकों से टकराव के बाद पीछे हटा। पाकिस्तान में आतंकियों ने सुरक्षा बलों की चौकी पर किया हमला, 4 सैनिक मारे गए, 20 से ज्यादा घायल। कजान में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, बातचीत और कूटनीति से हो मतभेदों का समाधान। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर पुतिन ने साधा पश्चिम पर निशाना, नई भुगतान प्रणाली, वित्तीय सहयोग और ब्रिक्स विस्तार को बताया जरूरी। पुतिन बोले मध्य पूर्व में संघर्ष को लेकर रूस चिंतित, ब्रिक्स देशों के साथ मजबूत करेंगे सहयोग। डोनाल्ड ट्रंप खतरा है, 23 नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों ने लिखा पत्र, कमला हैरिस की जमकर की तारीफ। तालिबान का फरमान, जीवित चीजों की तस्वीर दिखाने पर बैन, कहा यह इस्लाम के खिलाफ। तूफान ट्रामी ने फिलीपींस में मचाई तबाही, 26 लोगों की हुई मौत। बाढ़ के पानी में डूबने से कई लोगों की हुई मौत, बाढ़ और भूस्खलन के कारण विकोल क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित। राहत बचाव कार्यों के लिए 1500 पुलिसकर्मियों को प्रभावित इलाकों में भेजा गया, मौसम बेहद खराब, बचाव कार्यों में आ रही है दिक्कत।